नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धम्मा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रोध क्या है, क्रोध को कैसे समाप्त करें। क्रोध यानी गुस्सा मनुष्य की एक स्वाभाविक भावना है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चलती, तब मन में असंतोष और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। यही असंतोष जब तीव्र हो जाता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। क्रोध का असर केवल मन पे ही नहीं अपितु शरीर पे भी पड़ता है। तेज धड़कन, चेहरे का लाल होना, बेचैनी, ये सब क्रोध के कुछ लक्षण हैं। अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह रिश्तों को तोड़ सकता है, निर्णय क्षमता को बिगाड़ सकता है और जीवन में पछतावा छोड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध कहाँ से आता है? क्या यह बाहर से आता है या हमारे भीतर से? अक्सर लोग कहते हैं गुस्सा आए तो मन को कंट्रोल करो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको जब कभी भी गुस्सा आता है तो क्या मन आपके कंट्रोल में रहता है? नहीं। तो जब गुस्सा के समय आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो भला अपने मन के द्वारा क्रोध को आप कैसे कंट्रोल करोगे? कुछ लोग बोलते हैं सिर पे पानी डाल दो, कुछ लोग बोलते हैं कि किसी दूसरे काम में लग जाओ, अपने ध्यान को कहीं और लगा दो। ये गुस्सा का समाधान नहीं हुआ, ये तो गुस्सा से भागने वाली बात हो गई। अब सवाल है कि अगर गुस्सा हमारे अंदर से ही पैदा हो रहा है तो उसका समाधान बाहर कैसे मिलेगा? आज हम इसी पर बात करेंगे, क्रोध का स्वभाव और उसे खत्म करने के सरल उपाय के विषय में। क्या आपको पता है कि क्रोध की जड़ कहाँ है? हमारे शरीर की 6 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। जब भी इनसे कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति टकराती है तो मन प्रतिक्रिया करता है। अगर अच्छा लगता है तो राग, लोभ, आसक्ति पैदा करता है। अगर बुरा लगता है तो द्वेष, बैर भावना पैदा करता है और यही आगे चल करके क्रोध का रूप ले लेता है। क्रोध 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया वाला। किसी जूनियर ने कुछ गलत कहा या आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ बुरा व्यवहार किया तो आप तुरंत गुस्से में उसको जवाब दे देते हो, तुरंत गुस्से में उसका प्रतिक्रिया दे देते हो। ये थोड़ी देर का क्रोध होता है, जल्द शांत भी हो जाता है। दूसरा क्रोध दबा हुआ क्रोध। अगर कोई सीनियर या ताकतवर व्यक्ति कुछ बुरा कह दे, आप गुस्सा तो करते हो पर गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाते। ये अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर बढ़ता है। ये गुस्सा अंदर ही अंदर संग्रहित होता है और बार बार याद आने पर आपको कचोटता है। यह असली खतरनाक क्रोध है जो नींद, शांति और सेहत छीन लेता है। ये तब होता है जब आप अकेले होते हो या बेड पे सोने के लिए जाते हो। इस क्रोध के चक्कर में कभी कभी लोग सो नहीं पाते या लोगों को नींद नहीं आ पाती, जिसके लिए दारू या शराब का नशा भी करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्रोध के समय शरीर की क्या स्थिति होती है। जब भी आपको गुस्सा आता है तो शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। सांस तेज हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियां तन जाती है, सीने में जलन महसूस होती है। यानी क्रोध सिर्फ मन में ही नहीं अपितु शरीर पर भी असर डालता है। अब आपको जब भी गुस्सा आए तो अपने शरीर के इन संवेदनाओं को देखो। चेहरा गर्म हो जाए तो बस देखें चेहरा गर्म हो रहा है। सांस तेज हो जाए, बस देखें सांस तेज हो गई है। सीने में जलन हो रहा है, बस देखें यहां जलन हो रही है। ध्यान दें, बस देखें, मन में कोई प्रतिक्रिया न करें, ना अच्छा है न ये बुरा है। बस साक्षी भाव से देखते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि संवेदनाएं शांत होने लगी और क्रोध अपने आप खत्म हो गया। तो याद रखिए, क्रोध को बाहर से नहीं अंदर से खत्म करना होगा। जैसे ही आप हर बार उसकी संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखेंगे, वैसे वैसे आपका क्रोध कम होता जाएगा। पहली बार से दूसरी बार कम होगा, दूसरी बार से तीसरी बार कम होगा, तीसरी बार से चौथी बार कम होगा और अंत में उसका स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। यही है क्रोध से मुक्ति का असल उपाय।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, आपका मंगल हो।